जो वसई की डूब रही है यहाँ के महापालिका प्रशासन और 2018 से जो सत्ता में थे 2000 विकास आघाड़ी के जो माजी सब नगर सेवक है, माजी सभापति, माजी महापौर, महापालिका की छोटी छोटी चीज, अगर एक कहीं इलेक्ट्रिक का पोल भी लगेगा तो वहाँ नारियल फोड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो आप श्रेय ले लो। और नीरी IIT ने जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो दिए थे सजेशंस, वो जून 2020 तक कंप्लीट करने थे। तब तो उनकी बॉडी थी। उसके बाद में यहाँ के जो MLA है उनकी भी जिम्मेदारी है। लोगों के चीज के लिए वो अगर लोग कुछ अधिकारियों को बोलते थे तो हम भी उसका सपोर्ट करते थे। MLA हो, आपने ही तो घोषित किया था कि अगले साल वसई नहीं डूबेगी, हम लोग होल्डिंग पॉन्ड बना रहे। तो वो होल्डिंग पॉन्ड कहाँ गए? सिर्फ ऊंचाई बढ़ाई के 2 सजेशंस थे, 2 रास्ते के, उन्होंने उसमें उसके ऊपर 10 रास्ते बनाए। इंटरेस्ट और सिर्फ टेंडर में था। प्रकाश साटम करके इंजीनियर है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एरिया के है, और वहाँ के उस साइड में विरार और उस साइड में प्रदीप पाचांगे करके दोनों को एक चीज के ऊपर उनसे बात की, लेकिन उनके पास कोई आंसर नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। मॉनसून का सीजन शुरू हो चुका है। जल भराव का ना सिर्फ असर बल्कि बुरा असर इस बार भी शहर पर पड़ेगा, इस बात का दावा लगातार किया जा रहा है। लेकिन क्या मजाल की महानगर पालिका इस पर टस से मस भी हो। बता दें, 2018 में सरकारी संस्था IIT और नीरी द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसके माध्यम से 2020 में एक रिपोर्ट सौंपी गई थी महानगर पालिका को। कुछ प्रमुख पहलू गिनाए गए थे। कहा गया था कि इन पहलुओं पर अगर ठीक ठाक तरीके से काम कर लिया गया तो वसई विरार करो को जल भराव की समस्या से निजात मिल जाएगा। लेकिन 12 करोड़ का वो सर्वे जो IIT नीरी द्वारा किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर पड़ा है। चलिए ये जान लेते हैं कि IIT और नीरी ने महानगर पालिका को आखिर वो क्या पहलू सुझाए थे। सुपारा पश्चिम से वसई खाड़ी मुख के बीच सुपारा खाड़ी पर कुल 8 खंडों में मौजूदा 12 से 17 मीटर की चौड़ाई को बढ़ाकर 35 से 45 मीटर और 27 मीटर की चौड़ाई को 74 से 80 मीटर तक बढ़ाना। नायगांव पश्चिम से उमेला फाटा तक की वर्तमान चौड़ाई को बढ़ाना, यानी जरूरी जगहों पर नालों के आकार में बढ़ोतरी करना, चौड़ाई बढ़ाना। वसई पूर्व की तुंगारेश्वर पहाड़ी श्रृंखला से आने वाला पानी सीधे मीठाघर में बहता है, इसलिए सहारा साइड से एक वैकल्पिक 900 मीटर लंबी और 35 मीटर चौड़ी नहर निकाली जानी चाहिए और पानी सीधे नायगांव की तरफ ले जाया जाना चाहिए। वसई पश्चिम में कृष्णा टाउनशिप ओमनगर नाले पर कलवट 78 के पास से अतिक्रमण हटाना और अवैध मोड़ को हटाकर नाले को पूर्ववत करना। चुल्ले गांव सनसिटी से निकलने वाली 20 मीटर की नाली जो बाभोला के माध्यम से नायगांव पश्चिम में खाड़ी से मिलती है, इस पर अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण किया जाना। विरार पश्चिम महाड़ा से वैतरणा नदी तक नाले का चौड़ीकरण और उसका अतिक्रमण हटाना, साथ ही उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करना। कुल 3 होल्डिंग पॉन्ड्स का निर्माण करना, 2 गोखीवरे झील के पास और 1 उमराले झील के पास। बारिश के दौरान समुद्र के पानी को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए खाड़ी के मुहाने पर स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन प्रणाली पर आधारित स्वचालित द्वारों का स्थापना करना। IIT और नीरी के सर्वे में ये कुछ प्रमुख बिंदु सुझाए गए थे, जिस पर काम नहीं किया गया। इन पहलुओं पर काम नहीं किया गया, इसका दावा लगातार बीजेपी से मनोज पाटिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मुआयना करने के बाद उन्होंने क्या कुछ बताया। महापालिका प्रशासन आज के दिन में सोया पड़ा हुआ है। 12 करोड़ खर्चा करने के बाद भी जो रिपोर्ट बनता है, वो रिपोर्ट के ऊपर महापालिका कुछ नहीं काम कर रही है। सिर्फ सड़क की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 17 करोड़ का 12 करोड़ का टेंडर निकालती है, लेकिन जो नाले का चौड़ाई बढ़ाना है, नाले के इलीगल जो डाइवर्जन वो निकालना है, नाले में से इंक्रोचमेंट निकालना है, नए नाले जो ओपन लैंड है वहाँ से निकालने, ये सब चीज़ें महापालिका ने नहीं की। इसलिए हमारी जो हम लोगों को जो डर सता रहा है की वसई वापस एक बार डूबने वाली है। आपण बघू शकतो की हा कृष्णा टाउनशिप आणि ओमनगरचं जे पाणी आहे ते नवघरमधून या ठिकाणी आपल्या ह्या खाडीला मिळतं। ह्या खाडीला मिळताना 12-13 सालीपर्यंत हा रास्ता जो होता, हा जो आपल्याला झाड दिसतंय याच्या बाजूने हा पूर्ण नाला होता, नैसर्गिक नाला होता। हा नाला 2014 साली महापालिकेने स्वतः 90 डिग्रीमध्ये डायवर्ट केला। महापालिका ने ये काम किस लिए किया, किसके आदेश से किया, किसकी ज़मीन बनाने के लिए किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए ये अगर डाइवर्जन रहेगा
तो हमेशा ये पानी बैक मारते रहेगा। ऐसे ही अनेक चीज़ें निरी IIT ने जो चीज़ें बोली थी उसमें से आप ये गार्डन देख रहे हो। ये गार्डन पहले यहाँ ओपन लैंड थी। ये जो खाड़ी है ये खाड़ी का ही हिस्सा था। जब पानी बहुत ज़्यादा आता था ये पानी जो है यहाँ फैलता था और उसके बाद में फिर ओटी जब आती थी, लो टाइड आती थी तो जाके समुंदर को मिलता था। लेकिन ये यहाँ भरा होने के वजह से पानी का जो यहाँ फैलाव था वो बंद हो गया और वो पानी फिर लोगों के घर में घुसने लगा। तो यहाँ ये जो मैदान बनाया है, ये मैदान जो हैंड ओवर हो गया, इसमें भी भराव है। ये आप अगर गूगल अर्थ देखोगे तो 2012-13 स्थिति कि ये ओपन लैंड पानी यहाँ खाड़ी का हिस्सा था। ये खाड़ी जो है ये सीधी थी नाला, और आज के दिन में देखोगे, आज स्थिति देखो कि ये 90 डिग्री में इसको टर्न मारा है, वहाँ मैदान बनाया है। ये दोनों चीज़ का खामियाजा इस एरिया के जो लोग हैं इनको भुगतना पड़ रहा है। और निरी ने और IIT के रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा है कि ये जो डाइवर्जन, हर जगह जो डाइवर्जेंस है वो निकलनी चाहिए। अभी हम दूसरे स्पॉट पे खड़े हैं। ये है, इसको तांदुल बाजार बोलते हैं और कई सालों से 2 से 3 सालों से हम लोग इसके बारे में सुनते हैं। इसके बारे में अलग अलग मीटिंगें हो गई, खासदार साहब भी इसमें बहुत सारा प्रयास किया। लेकिन आप देखो ये डीपी का नाला है 20 मीटर का, जो सन सिटी से निकल के यहाँ जाके दत्तानी के मॉल के पास बाबोड़ा फाटक, अपना जो उमेड़ा फाटक है, वहाँ से नायगांव खाड़ी में जाता है। तो आप यहाँ देखोगे कि आगे जाके कम से कम ये होना चाहिए था 60 फुट, है कितना, कम से कम 10 फुट रहेगा, 10 फुट से भी कम है। और इसकी वजह से आगे जो सन सिटी से पानी आता है उसका जो अल्टरनेट हम लोगों ने जो पहले देखा वो ये कलवर्ट 78 जो रेलवे से क्रॉस करता है और ईस्ट में जाता है, ये अल्टरनेट नाला है कि जो अगर सन सिटी में पानी भरता है तो उसको आगे लेके वेस्ट में नायगांव खाड़ी में मिलाता है। तो ये 10 फुट है, ये एक्चुअली होना चाहिए 60 फुट, आगे भी है 60 फुट, लेकिन यहाँ आके हो गया ये 10 फुट और आगे जाके यही 10 फुट का कंटिन्यू हो गया। उस वजह से जो सन सिटी में पानी भरता है वो पानी चुलना गांव, उमेड़ दीवानमान और वो जो वसई वेस्ट का पूरा लो लाइंग एरिया है वो पूरा भर जाता है और 5-5 दिन भर जाता है। महापालिका ये 6 साल से महापालिका इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, लेकिन ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो एनक्रोचमेंट है महापालिका नहीं निकाल पा रही है। प्रकाश साटम करके इंजीनियर है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो इस एरिया के है और वहाँ के उस साइड में विरार और उस साइड में प्रदीप पाचांगे करके दोनों को लाड साहब की जो जिम्मेदारी है दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी है। उनसे दोनों से बात हो गई और दोनों ने ये मान लिया कि ये हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने पूरा उनको घूम के भी दिखाया और उनको गूगल अर्थ का जो मैप है वो उनको दिखाया कि 2013 की स्थिति क्या, आज की स्थिति क्या है। और ये निरी के IIT के रिपोर्ट में भी ये सब चीज़ें मेंशन्ड है। एक एक चीज़ के ऊपर उनसे बात की, लेकिन उनके पास कोई आंसर नहीं था। उनको जब मैंने बोला तो बोलते हैं कि फिर हम लोग कमिश्नर साहब से बात करते हैं। हमने उनको ये यहाँ तक बोला कि आप वसई विरार के जो प्लानिंग है या फिर इसके जिम्मेदारी पूरी महापालिका प्रशासन की है। ये जो वसई की डूब रही है ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अधिकारी हो, 3 साल के बाद यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग जो हर साल तकलीफ में है और तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वसई की डुबाने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के महापालिका प्रशासन और 2018 से जो सत्ता में थे, 2018 से 20 तक थे जो महापालिका की बॉडी थी, उनके जिम्मेदारी थी। उसके बाद में यहाँ के जो MLA है उनके बीचों जिम्मेदारी है। बहुजन विकास आघाड़ी के जो माजी सब नगर सेवक है, माजी सभापति, माजी महापौर, महापालिका की छोटी छोटी चीज़, अगर एक कहीं इलेक्ट्रिक का पोल भी लगेगा तो वहाँ नारियल फोड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सब श्रेय लेते हैं। तो आप श्रेय ले लो। निरी IIT ने जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो दिए थे सजेशंस, वो जून 2020 तक कंप्लीट करने थे, तब तक तो उनकी बॉडी थी। उसके बाद में यहाँ के जो MLA है उनकी भी जिम्मेदारी है महापालिका हमारी करके, अगर वो कुछ चीज़ के लिए आयुक्त और अधिकारियों को अनाप शनाप भी बोल सकते हैं
तो ये चीज़ के लिए, लोगों के चीज़ के लिए वो अगर लोग कुछ अधिकारियों को बोलते थे तो हम भी उसका सपोर्ट करते थे कि लोग डूब रहे हैं, उनको लोगों की अगर चिंता है तो इस विषय पे कभी उन्होंने अधिकारी को खरी खोटी सुनाई ऐसा कभी हमने सुना नहीं। तो यही बोल रहे कि आप यहाँ के एमएलए हो, आपने ही तो घोषित किया था कि अगले साल वसई नहीं डूबेगी, हम लोग होल्डिंग पॉन्ड बना रहे, तो वो होल्डिंग पॉन्ड कहाँ गए? उसके बाद में महापालिका प्रशासन के ऊपर आपका ही तो अभी तक कंट्रोल है। और ये सब चीज़ें 2020 तक की है, जब वसई विरार महापालिका अस्तित्व में थी, बॉडी अस्तित्व में थी और महापौर बहुजन विकास आघाड़ी के थे। खर्चा किया है ना उन्होंने, जो टेंडर निकाल के रास्ते की ऊंचाई बढ़ाई, वो खर्चा किया। सिर्फ ऊंचाई बढ़ाई के 2 सजेशंस थे, 2 रास्ते के, उन्होंने उसमें उसके ऊपर 10 रास्ते बनाए। लेकिन जो नाले थे, जो उन्होंने नाले बढ़ाने को बोला था या नए नाले क्रिएट करने को बोला था, वो किया नहीं। सिर्फ रास्ते के टेंडर है उतने निकाल में उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ लोगों को नाले में उतर के नाले के सफाई करो, चौड़ाई करो, उसके बीच उसको इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ डाइवर्जन है, वो सब चीज़ें निकालने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट और सिर्फ टेंडर में था, इसके लिए रास्तों की ऊंची बढ़ाई। लेकिन ये जो खाड़ी है, नाला है, इसके ऊपर कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया। जैसे कि मीन्स जिसको चाहिए वो आके नाले में कुछ भी करे, हम लोग बैठे रहेंगे, हम देखेंगे नहीं, आपको जो करना है मनमर्जी करो, हम ऐसे में बैठे रहेंगे। बरसात के समय में जब जलभराव होता है तो महानगर पालिका कहती है शहर का आकार कब्बसी की तरह है, जिसके चलते शहर में पहाड़ों से पानी आता है और वो एकत्रित हो जाता है और जिस वजह से जलभराव होता है। दूसरा, समुद्र में हाई टाइड होने के चलते शहर में पानी आ गया, जिस वजह से जलभराव हो गया और इस वजह से आपको जिन समस्याओं से जूझना पड़ा, जिन समस्याओं से गुजरना पड़ा, ये सब प्रकृति का दोष है, ना कि महानगर पालिका का, ना कि अतिक्रमणकारियों का। बता दें, महानगर पालिका में इससे पहले कार्यकारी अभियंता थे राजेंद्र लाट, जिनके ऊपर ये सभी जिम्मेदारी थी। क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो ऐसे में वसई की ओर की जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता के रूप में प्रकाश साटम संभाल रहे हैं और विरार की ओर की जिम्मेदारी प्रदीप पाचंगे नामक अधिकारी संभाल रहे हैं। अब ऐसे में ये जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अब इनके काम काज का जो स्तर दिख रहा है, जिसके चलते ये लगातार दावा किया जा रहा है कि जल भराव इस बार भी होना तय है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन अधिकारियों की लापरवाही के चलते वसई विरारकरों को आखिरकार बरसात का क्या रूप देखना पड़ता है।